नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ विपक्षी एकता के लिए मीटिंग की तैयारी चल रही है, पार्टियां आपस में गठजोड़ कर रही है। नीतीश कुमार पूरी व्यवस्था के साथ विपक्षी एकता को कोऑर्डिनेट करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसे नीतीश कुमार को हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। यह झटका कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार और खुद सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ वहां पर हाई कोर्ट के अवमानना का पिटीशन दायर हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट ने ही कहा था कि कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की जाए नीतीश की सरकार के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, क्योंकि यह 1600 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाले का मामला है। 1600 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया वो जदयू के एक सांसद के परिवार वाली कंपनी को दिया गया। और उससे पहले जब इसके लिए प्रपोजल आया था, यानी बिड का अनाउंस किया गया था कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उस समय यह मामला हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सबसे कम बिड वाले जो लोएस्ट बिडर हैं उसी को यह काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, ठेका दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जल्दीबाजी में थे। हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आता इससे पहले ही नीतीश कुमार ने आनन फानन में कई बदलाव करके ये जो पूरा का पूरा 1600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था वो एक कंपनी को दे दिया, और वो कंपनी नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद के परिवार का है। इसलिए अब जो दूसरी कंपनियां जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था और रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल दिया था, यानी कि बिडर था, वो कंपनियां अब हाई कोर्ट चली गई है। और पिछले दिनों जब हाई कोर्ट में इन लोगों ने याचिका दायर की थी, तो हाई कोर्ट ने ही कहा था कि आप लोग एक और याचिका दायर कीजिए, और वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो पिटीशन दायर किया जाता है, यानी कंटेम्प्ट पिटीशन भी याचिका के तौर पर दायर कीजिए। और इसीलिए अब दो कंपनी, सम्मान फाउंडेशन और बीवीजी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने कंसोर्टियम बनाकर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर किया है, और हाई कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि निर्देश हाई कोर्ट का ही था। यानी कोर्ट के अवमानना का केस नीतीश कुमार के ऊपर दर्ज होगा, नीतीश की सरकार के ऊपर दर्ज होगा, और 1600 करोड़ का ये जो पूरा का पूरा घोटाला है उसमें नीतीश कुमार सहित उनके कई मंत्री जेल जाने वाले हैं। अब यह जानकारी जरूरी है कि यह पूरा का पूरा घोटाला कैसे हुआ, हाई कोर्ट की एंट्री क्यों हुई, क्योंकि यह घोटाला पिछले कई सालों से चल रहा है। पिछली बार भी जो इस कंपनी को, यानी पीडीपीएल, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को ही ठेका दिया गया था बिहार में 102 एम्बुलेंस सर्विस के लिए, जो आपातकालीन एम्बुलेंस सर्विस माना जाता है। यानी कि किसी को भी कहीं भी अगर परेशानी हो रही है, यानी अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर एक्सीडेंट हो गया है, तो उस समय 102 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और वहां से एम्बुलेंस जो सरकारी है वो आपके पास चली आएगी और आपको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब है कि आपातकालीन एम्बुलेंस सर्विस के लिए सरकार के पास इतने एम्बुलेंस नहीं है, तो जरूरी है कि इसके लिए प्राइवेट कंपनी को इन्वॉल्व किया जाए। और पिछली बार जब ठेका दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो उस समय यानी 2017-18 में 650 एम्बुलेंस सेवा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था पीडीपीएल को, और पीडीपीएल ने इसके बदले 400 करोड़ रुपए की रकम ली थी, यानी कि बिड जो डाला था 400 करोड़ रुपए का था, अप्रूव हुआ था। और इस बार यानी 5 साल के बाद जो अगला कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई गई, वो दिखावे के लिए 2115 एम्बुलेंस बढ़ाकर किया गया। लेकिन जो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई गई उसके हिसाब से
दुगना तिगुना पैसा भी दिया जा रहा है। यानी इस बार 1600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अब यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जो गया है उसमें कैसे कैसे बदलाव किए गए हैं यह जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि नीतीश कुमार ने कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए क्या क्या जतन किए और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के साथ साथ एक और परिवर्तन किया। और वो परिवर्तन यही था कि 5 साल के बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब नीतीश कुमार की सरकार 2023 तक भी रहेगी या नहीं रहेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन 2028 और उसके बाद 3 साल तक यानी 2031 तक के लिए नीतीश कुमार ने अपनी व्यवस्था कर ली। यानी 1600 करोड़ में से नीतीश कुमार का कमीशन, जदयू के खाते में पैसा जाना और उसके बाद जो रिन्यू होगा कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी आगे 2031 तक नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलता रहेगा। और इसलिए चेंजेज किए गए, क्योंकि बिड जो डालना था तो उस समय कुछ रिक्वायरमेंट निर्धारित किए गए थे कि आपके पास कम से कम जिस कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम आपके पास 17-18 के बाद से 3 साल का अनुभव एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने का होना चाहिए। इसके अलावा 750 एम्बुलेंस आपका अपना होना चाहिए जो आप किसी तरीके से स्टेट के बाहर से कहीं से व्यवस्था करके रखें। उसमें से 50 एम्बुलेंस ऐसे होने चाहिए जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो और इसके अलावा आपके पास एक कॉल सेंटर भी होना चाहिए, क्योंकि लोग जो फोन करेंगे उसके लिए कॉल रिसीव करने वाला, उसको फिर उस कॉल को वहां के आसपास के एम्बुलेंस के ड्राइवर तक पहुंचाने वाला एक होना चाहिए। और इसके लिए 75 सीटर कॉल सेंटर यानी 75 लोग आपके कॉल सेंटर में काम करते रहना चाहिए। यह रिक्वायरमेंट निर्धारित की गई थी, लेकिन इसके लिए 4 कंपनियों ने बिड डाले। उसमें से एक कंपनी थी PDPL यानी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी कंपनी जो थी एक कंसोर्टियम थी जो सम्मान फाउंडेशन और BVG प्राइवेट लिमिटेड ने बनाए थे। तीसरी कंपनी जिग्विटा प्राइवेट लिमिटेड थी जो मुंबई की कंपनी है, और चौथी कंपनी जो थी GUK प्राइवेट लिमिटेड जो कि आंध्र प्रदेश यानी सिकंदराबाद हैदराबाद की कंपनी है, आंध्र प्रदेश बेस्ड है। लेकिन इन चारों कंपनियों में से नीतीश कुमार को लगा कि ये ठेका तो एक ही कंपनी को मिलेगा और इसके लिए जो चेंजेज करने हैं कर देना चाहिए। और यही कारण है कि जो पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया उसके लिए पहले बिड के रिक्वायरमेंट में ही चेंज किया गया जो जो जरूरत थी। इसके लिए क्या किया गया कि उसमें चेंजेस करने के लिए जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाले एम्बुलेंस थे उसकी संख्या 50 से घटाकर 40 कर दी गई। कॉल सेंटर में 75 सीटर होना चाहिए यानी 75 लोग होने चाहिए, उसको घटाकर 50 कर दिया गया। और एक्सपीरियंस को भी ऐसे ही डाला गया कि 2017-18 के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि बिहार में काम करने का एक्सपीरियंस। और 2017-18 के बाद जो कि पहले ही इस कंपनी को PDPL को ठेका मिला था तो इसके पास एक्सपीरियंस तो 2017-18 के बाद का ही होगा। अगर उससे पहले का किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन जब यह प्रपोजल आया तो उसके बाद हाई कोर्ट का रुख किया गया। अप्रैल में एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी और उसके बाद 21 अप्रैल को हाई कोर्ट चला गया और 21 अप्रैल को हाई कोर्ट में गया मामला तो 26 अप्रैल को हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि ये जो टेंडर डाले जा रहे हैं उसमें आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ तो ना करें। अगर रिक्वायरमेंट के लेवल पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो टेक्निकल फॉल्ट के बदले आपको यह देखना चाहिए कि लोएस्ट बिडर कौन है, यानी 1600 करोड़ के बदले 1400 करोड़ में कौन यह सेवा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को तो इतनी जल्दीबाजी थी कि अपने उस कंपनी को ठेका देना था जो जदयू परिवार का हो, जदयू के सांसद का हो और जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी इनडायरेक्ट शेयर हो। इसीलिए
जब हाईकोर्ट ने यह बात कही तो भी हाई कोर्ट की बात को अनसुना करके इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। यहां तक तो ठीक था कि आपकी सरकार है, आपकी सरकार के खिलाफ एक फैसला हाई कोर्ट ने दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल ही रही थी कि 31 मई को कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया गया और इसके लिए 1600 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पीडीपीएल को दिया गया, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब यह पीडीपीएल है क्या जिसके लिए नीतीश कुमार सारे नियम कायदे कानून को धत्ता बताते हुए हाई कोर्ट की अवमानना करने के लिए तैयार हैं और इसे ठेका दे दिया, क्योंकि यह कंपनी ही नीतीश कुमार की ही कहा जा सकता है और इसके जो मालिक हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कौन हैं? ये नीतीश कुमार के लोग ही हैं। क्योंकि पीडीपीएल के डायरेक्टर्स को देखें, 4 डायरेक्टर्स हैं और 5वां एक इनका प्रमोटर भी है, यानी 4 डायरेक्टर्स जो 2 चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद के जदयू के सांसद हैं, उनके बेटे हैं और 2 उनकी बहू है। एक है सुनील कुमार और दूसरे हैं जितेंद्र कुमार। उनकी दोनों की पत्नियां भी इसमें डायरेक्टर है, वो है नेहा रानी और मोनालिसा। उसके साथ ही जो चंद्रवंशी के साले हैं योगेंद्र प्रसाद निराला, वो भी इसके डायरेक्टर्स में हैं, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की है, लेकिन उसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। अपने बेटे, साले, बहू को उसके डायरेक्टर्स में रख चुके हैं और उस कंपनी को नीतीश कुमार ने ठेका दिलवाया सारे नियम कानून को धत्ता बता के। अब जब ये कंपनी को ठेका मिल गया तो उसके बाद वीवीजी प्राइवेट लिमिटेड और सम्मान फाउंडेशन, ये दोनों ने कंसोर्टियम बनाकर जो बिड डाला था वो दोनों फिर से हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि आपने ही 26 अप्रैल को यह फैसला दिया था कि इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान से किया जाए, सरकार जल्दीबाजी ना करे और जो लोएस्ट बिडर है उसको ही ठेका दिया जाए। लेकिन हम लोग लोएस्ट बिडर हैं, हमें तो ऐसे ही दरकिनार कर दिया गया और सबसे ज्यादा जो बिड में पैसा डाला था उसी को दे दिया गया ये कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप दोनों एक पिटीशन तो इसी बात के लिए डालिए कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने कोर्ट की अवमानना की है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन दायर करो। और उसके बाद ये दोनों कंपनियों ने कंटेम्प्ट पिटीशन डाला है जिसके ऊपर हाई कोर्ट अब बड़ा फैसला लेने वाला है, क्योंकि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। और हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में जाकर 31 मई को, यानी कि नीतीश कुमार ने जो टेंडर में ठेके दिए 1600 करोड़ के, उसकी जांच के लिए भी हाई कोर्ट अभी से सीबीआई के हवाले करने वाली है, क्योंकि यह बड़ी अनियमितता, इर्रेगुलरिटी का मामला है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो नीतीश कुमार के सांसद की कंपनी है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो पिछले 3 साल का ठेका इस कंपनी को दिया गया था उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी लीक हो चुकी है और उसके ऑडिट में साफ तौर पर कहा गया है कि 3 सालों में कई इर्रेगुलरिटी इस कंपनी को दिखाई पड़ी है। इस कंपनी ने जो दवाएं दी वो कई दवाएं एक्सपायरी थी, यहां तक कि कोरोना के काल में कंपनी ने जो सेवाएं प्रोवाइड की उसमें कई एम्बुलेंस के पास ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं थे। उसके बाद भी एम्बुलेंस दिखाने के लिए तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ गाड़ियों के ऊपर पेंट करके एम्बुलेंस बना दिया जाता है, ना उसमें ढंग का स्ट्रेचर है, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर है। तो ऐसे एम्बुलेंस का क्या मतलब होता है जो कि सरकार 1600 करोड़ रुपए दे रही है। यानी ये पूरा का पूरा मामला अब हाई कोर्ट के रास्ते नीतीश कुमार के घर तक पहुंच गई है और नीतीश कुमार बेंगलुरु जा रहे हैं। हाई कोर्ट से नोटिस मिल गया है। हो सकता है कि बेंगलुरु से लौटने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में भी उसी तरह विद्रोह हो जाए जैसे शरद पवार जब पटना मीटिंग में गए थे तो वापसी के साथ ही उनकी पार्टी उनके हाथों से छिन गई। और इसी तरह की स्थिति नीतीश कुमार की भी होने वाली है, क्योंकि एक नहीं कई ऐसे मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं जिसमें एक तरफ कोर्ट, दूसरे तरफ सीबीआई, तीसरे तरफ ईडी और चौथे तरफ पॉलिटिकल भूचाल जो है जदयू के अंदर। कई विधायक और सांसद
उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, अमित शाह जैसे नेताओं के संपर्क में है, वो भी एक बड़ा विस्फोट बिहार में हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।